अस्सलामुअलैकुम। अब हम नेमाटोड्स में नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ट्राइचिनेला। ट्राइचिनेला स्पाइरालिस कॉजेज ट्राइकाइनोसिस। ये डिजीज़ है जो ये कॉज कर रहा है, और इसके अलावा इसको एक और नाम भी है ट्राइचिनेला स्पाइरालिस के अलावा इसे ट्राइचिनेला वर्म भी बोलते हैं। वर्म्स। अब इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये इट कैन इन्फेक्ट एनी मैमल्स, can be infected, but pigs जो हैं वो आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजर्वायर। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें ह्यूमंस जो होते हैं आर इन्फेक्टेड बाय ईटिंग रॉ और अंडर कुक्ड मीट। अब ये इससे क्यों इन्फेक्ट हो रहे हैं अंडर कुक्ड मीट से? बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग लार्वा इंसिस्ट इन मसल्स, कि जो मीट का मसल्स है उसके अंदर लार्वा प्रेजेंट होते हैं। अब ये लार्वा जो होते हैं ये हमारे पास डेवलप हो जाते हैं इनटू मैच्योर एडल्ट्स इन म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद यहाँ से ये एडल्ट वर्म्स माइग्रेट करते हैं और क्या करते हैं, एडल्ट वर्म्स प्रोड्यूसेस एग्स and distributed via blood to many organs। डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ ये माइग्रेट कर जाते हैं आफ्टर प्रोड्यूसिंग एग्स। अब ये एग्स जो होते हैं ये फर्दर मूव करते हैं टू द स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल्स, अब इस जब यहाँ से एडल्ट वर्म्स प्रोड्यूसिंग एग वो माइग्रेट किए ये एग्स इनटू द स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, विद इन द नर्व सेल्स ऑफ द स्ट्राइएटेड मसल्स nerve cell of striated muscle, they encloses themselves, they insist within fibrous capsule। एक कैप्सूल में खुद को सराउंड कर लेते हैं ये, और वहाँ पे ये वाइएबल रहते हैं फॉर मैनी ईयर्स। और उसके बाद ये मसल्स में जब प्रेजेंट रहते हैं तो उसके बाद यही मसल दोबारा ह्यूमंस जो होते हैं वो ईटन अप करते हैं और फिर से ये लार्वल स्टेज ह्यूमंस में एंट्री कर जाती है। फिर ये एडल्ट वर्म्स बनते हैं जो स्केलेटल मसल में जाते हैं और यूँ करके इनकी साइकिल चलती रहती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग की। आफ्टर ईटिंग undercooked food, डायरिया विल अकर। पेशेंट को सबसे पहले डायरिया होगा और आफ्टर 2 वीक्स, अब सबसे पहले क्या हुआ, उसने ये खाया अंडर कुक फूड, उसको डायरिया स्टार्ट हुआ, और उसकी फर्दर बाद 1 या 2 हफ्ते बाद उसको क्या होगा, उसको डेवलप होना शुरू होगा फीवर, मसल पेन उसे क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके जो एग्स थे वो कहाँ जाते हैं, मसल्स में जाते हैं, वहीं पे लार्वा इंसिस्ट होता है ना, तो मसल पेन डेवलप्ड होगा। पेरी ऑर्बिटल एडीमा होगा। पेरी ऑर्बिटल एडीमा याद रखिएगा क्योंकि फर्दर एक कॉम्प्लिकेशन भी कॉज करवा सकता है, एंड यूजिनोफीलिया हो रहा है पेशेंट को। अब ये जो पेरी ऑर्बिटल एडीमा है इट मे लेड टू द इसके अलावा क्या हो रहा होगा, सब कंजक्टाइवल हैमरेज, सब कंजक्टाइवल हैमरेज जो कि एक डायग्नोस्टिक फीचर है। दिस हैमरेज इज अ डायग्नोस्टिक फीचर।
इसके अलावा पेशेंट में CNS एंड कार्डियक साइंस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहा है, तो CNS एंड कार्डियक साइंस भी मिल सकते हैं। और अगर पेशेंट की इस केस में डेथ हो जाती है तो डेथ की कॉज क्या होगी? ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ये दो इसकी कॉजेज़ होती हैं फॉर द डेथ। क्योंकि ये इन दोनों चीज़ों में क्या है कि ये मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, इनकी फंक्शनिंग में क्या है, मसल्स इन्वॉल्व है। अब मसल्स में क्या है, ये लार्वल स्टेजेस में जाके इंसिस्ट होके प्रेजेंट होते हैं फॉर मैनी ईयर्स, तो उसकी वजह से मसल्स की फंक्शन को अफेक्ट करते हैं और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से इनकी डेथ हो सकती है पेशेंट की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। मसल बायोप्सी shows larva within striated muscle। मसल बायोप्सी जब करवाएंगे तो उसमें हमें लार्वा मिलेगा। और एक और टेस्ट होता है दैट इज़ नोन एज बेंटोनाइट फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। ये एक खास टेस्ट होता है जो कि इस नेमाटोड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, मगर ये पॉजिटिव होता है आफ्टर 3 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन। ये बिल्कुल इमिजिएटली ये जो है ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा अनटिल और अनलेस इन्फेक्शन को हुए हुए 3 वीक्स ना हो जाए। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, कोई ऐसी स्पेसिफिक और इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है इसकी। हाँ, इसमें अल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल को यूज़ ज़रूर किया जा सकता है ताकि इसके साइंस एंड सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सके, एडवर्स इफेक्ट होने से बचाया जा सके, मगर कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट है नहीं इसकी। प्रिवेंशन की जा सकती है बाय प्रॉपरली कुकिंग फूड, कुकिंग ऑफ फूड और फीडिंग पिग्स ओनली बाय कुक्ड गार्बेज। क्योंकि बाय कुकिंग ये जो हमारे पास नेमाटोड्स हैं किल्ड हो जाते हैं, तो अगर पिग्स को कुक्ड गार्बेज से फीड किया जाएगा तो इसके मसल्स में जो ये प्रेजेंट है ये किल हो जाएंगे और फर्दर जो होगा हमारे पास ये प्रिवेंटेबल हो सकता है। अब यहाँ तक हमने 5th नेमाटोड भी कंप्लीट कर लिया है।